ये कैसी जुर्रत है आप लोगों की? यूं सराय में आने की हिम्मत कैसे की? बादशाह सलामत के आने पे उन्हें क्या जवाब देंगे? क्या तुम लोगों को इल्म नहीं? अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, सुल्तान अहमद खान की सफर के दौरान वफात हो गई है। अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। इसलिए शहजादे मुस्तफ़ा तख्त पर बैठेंगे। अगर ये सच है तो तख्त पर बादशाह सलामत के बेटे ही बैठेंगे, शहजादे मुस्तफ़ा नहीं। लेकिन अभी वो दोनों बहुत छोटे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। वो दूध पीते बच्चे हैं, हमारे सर पर बादशाह बनकर बैठेंगे। इस बगावत के अलावा सफिया सुल्तान काफी अरसे से पका रही थी जन्नत। मुझे बखूबी अंदाजा है। अंदर चलिए जल्दी। शहजादे मुस्तफा को हमें साथ ले जाना होगा। अगर हम उन्हें यहाँ छोड़ गए तो उन्हें तख्त पे बिठा दिया जाएगा। हाँ, शहजादे मुस्तफा को हमें अपने कब्जे में करना होगा। जब तक आका नहीं आते उन्हें छुपाना होगा। उन्हें तलाश करना होगा हमें। कौसम सुल्तान, शहजादे को ढूंढना मेरा काम है। आप अंदर जाइए। जब तक मैं वापस नहीं आता आप बाहर नहीं आएंगी। आप अपने शहजादे के पास रहिए ताकि मुझे परेशानी ना हो। ये हमारी आखिरी उम्मीद है जुल्फिकार। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आमीन। कौसम सुल्तान, अगर दिन चढ़ने से पहले मैं वापस नहीं आया तो आप दरगाह चली जाइएगा। हजरत हिदाई साहब आपको संभाल लेंगे। फी अमान अल्लाह। शहजादे कहाँ रह गए आगा? लेकर क्यों नहीं आए अभी तक? उनके दरवाजों में ताले लगे हुए हैं, मतलब शहजादे अंदर हैं। मैं शहजादे मुस्तफा को लेने आया हूं। या तो उन्हें मेरे हवाले करो या फिर अपनी जान दो बुलबुल। ये मुमकिन ही नहीं, मैं नहीं कर सकता ये। ठीक है, तो फिर कलमा शहादत पढ़ लो। या अल्लाह। मेरा बदकिस्मत शहजादा बिन मां के रह गया। अब हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हमें चलना चाहिए। शहजादे मुस्तफा और जुल्फिकार के बगैर हम कहीं नहीं जाएंगे। हो सकता है उन्हें कुछ हो गया हो। हम सुबह तक उनका इंतजार नहीं कर सकते। मलिका, जाएंगे भी तो हम कहाँ जाएंगे जन्नत? शहजादे मुस्तफा अगर तख्त पर बैठ गए तो क्या ये हमारी जान बख्श देंगे? हमें अपनी बका की जंग खुद लड़नी होगी। शहजादा आपके पास अमानत है। कौसम कहाँ है जुल्फिकार आगा? वो फितना कहाँ छुपा है? तुम दोनों मेरा खजाना लेने साथ गए थे ना? देर या जल्द आका को इस खयानत की खबर हो जाएगी और सब गद्दारों के सर कलम कर दिए जाएंगे और फिर कभी कोई गद्दारी नहीं करेगा। काश के वो लौट सकते। वो तो इस सफर में इंतकाल कर चुके हैं। वरना तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या हम ऐसी हिम्मत कर सकते थे? क्या ये मुमकिन होता? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मानो या ना मानो, ये हकीकत है जुल्फिकार आगा। और ये भी जान लो कि कौसम की हुक्मरानी भी खत्म हो चुकी और शहजादे मुस्तफा कल के दिन इंशाअल्लाह अपनी पूरी शान के साथ तख्त नशी होंगे। अगर ऐसा ही है कि हमारे आका इंतकाल कर गए हैं तो ये तख्त शहजादे मुस्तफा का नहीं बल्कि शहजादे उस्मान का हक है। यकीनन यही होगा जुल्फिकार आगा। शहजादे उस्मान के बड़े होते ही तख्त उन्हें सौंपा जाएगा। इसलिए हमें आगाह करो कि दोनों शहजादे इस वक्त कहां हैं और कौसम कहां है। नहीं मालूम। ले जाओ इसको। जब तक मुंह ना खोले इसकी बोटियां नोचते रहो।
कौसम सुल्तान हरम में गई हैं और शहजादे भी उनके साथ हैं। उनको तुम सबने मिलकर ढूंढना है, समझे? चलो। बुलबुल आगा। शहजादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वापस कमरे में जाइए। मैं कहीं नहीं जा रही। मैं एक शहजादी हूँ और आपको हुक्म देती हूँ कि हटे मेरे सामने से। मुस्तफा। शहजादी, शहजादे मुस्तफा यहाँ नहीं है। आप अपने कमरे में जाइए। गद्दारो! कौसम सुल्तान, आप यहां क्या कर रही हैं? क्यों निकली वहां से? शहजादे मुस्तफा कहाँ है, कुछ मालूम हुआ? जी वो हुजरे में। दिलरुबा, मैं आ गई हूँ, फिक्र नहीं करो। तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारी हिफाजत करूंगी मैं। कौसम सुल्तान, क्यों आए हो यहाँ? पीछे हट जाओ। हम आपकी हिफाजत के लिए आए हैं। मैं खुद हिफाजत कर सकती हूँ अपनी। शहजादे, आप घबराइए मत। शहजादे मेहमत और उस्मान भी हमारे साथ हैं। नहीं मुस्तफा, ये लोग हमारे दुश्मन हैं। जुल्फिकार, मैं वादा करती हूँ आपको कुछ नहीं होगा। घबराए नहीं, चले मेरे साथ। आइए। मुस्तफा रुको, मत जाना। दिलरुबा, तुम भी हमारे साथ चलो। जल्दी चले। ये रात इतनी तवील क्यों हो गई बुलबुल? सूरज अब तक क्यों नहीं निकला? कुछ ही देर रह गई है मलिका। आज सुबह का सूरज आपके लिए तुलू होगा इंशाअल्लाह। जो ताकत आपसे ले ली गई थी वो आपको वापस मिल जाएगी। यकीनन कोई खास बात होगी। तुम्हारे चेहरे पे तबस्सुम बेसबब नहीं आया करता। मलिका, अगर आप भी मलिका एलिज़ाबेथ की तरह खुद तख्त पर बैठ जाती तो कितना अच्छा होता। मुझे तो बहुत खुशी होती। हद करते हो बुलबुल। सफिया सुल्तान, कौसम सुल्तान और जुल्फिकार आगा शहजादे मुस्तफा को भगा के ले गए। तैयार हो जाओ, जल्दी चले, जल्दी करें, जल्दी जाइए। जुल्फिकार, बहुत शुक्रिया। वालिदा सुल्तान, कौसम सुल्तान, मैं ये नहीं जानता कि ये बात कितनी सच है। सफिया सुल्तान ने एक बात कही है। कैसी बात? हमारे आका खालिक हकीकी से जा मिले। वो झूठ बोल रही हैं। आका जिंदा है। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा, मुझे यकीन है। लेकिन जब तक आका की खबर नहीं आ जाती हमें छुपे रहना होगा। अब चलना चाहिए। वो लोग इधर ही कहीं होंगे, अच्छी तरह से देखो। भाग नहीं पाए, जल्दी करो, जल्दी। वो लोग यहीं पर हैं, जल्दी आओ। आप जाइए कौसम सुल्तान। देखो वो लोग भाग रहे हैं। जल्दी करो, ले जाओ, जल्दी।
आ जाओ गद्दारों, आ जाओ यहाँ। शहजादे मुस्तफा को तलाश करो फौरन। किसी और की कोई परवाह नहीं है मुझे, चाहे सबको कत्ल करना पड़े, लेकिन शहजादा मुस्तफा जिंदा चाहिए मुझे, जिंदा। शहजादे को हमारे हवाले करो। मलिका, मैं सब कुछ जान चुका हूं। मुझे आप लोगों को किसी महफूज जगह पहुंचाना होगा। कौसम सुल्तान, आप मुझ पे एतबार कर सकती हैं। हिदाई साहब की दरगाह जा रहे हैं हम लोग। वहां आप लोगों को सबसे पहले ढूंढा जाएगा और दरगाह में कदम रखने से पहले मार दिया जाएगा। तो हमें किसी और जगह जाना होगा, ऐसी जगह जहां से वो हमें ढूंढ ना पाए। मलिका, सिपाहियों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो फिर भी फरार हो गए। अल्लाह की लानत हो तुम पर, लानत। शहर के तमाम रास्तों पर, बंदरगाह पर सिपाही लगा दो। एक एक घर की तलाशी लो अच्छी तरह से। मुझे हर कीमत पर सूरज निकलने से पहले शहजादा चाहिए। आ गया तुम्हें समझ? जो हुकुम मलिका। अम्मी देखें कौन आया है। मलिका, खुशामदीद। आइए, अच्छा लगा कि आप आई। कैसी हैं आप? ठीक है हम। ये वालिदा सुल्तान और ये शहजादे हैं। कुछ दिन यहाँ रुक सकते हैं हम? जब तक चाहे आप लोग रुक सकते हैं। आइए बैठिए। बैठिए वालिदा। बहुत बहुत शुक्रिया मेहमद गिराए, ये एहसान याद रखूंगी मैं हमेशा। अस्तगफिरुल्लाह, आपकी और शहजादे की हिफाजत मेरा फर्ज है। जुल्फिकार आगा,
हर जगह तुम्हें ढूंढ रहा हूं। मतलब जो कुछ हुआ तुम जानते हो, लेकिन तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो मैं समझा नहीं। क्या सफिया सुल्तान ने कहा है तुमसे? नहीं जुल्फिकार आगा, कौसम सुल्तान ने। कौसम सुल्तान? हाँ, उन्होंने ही कहा तुम्हें ढूंढने को। चलो तुम्हें उनके पास ले चलो। जन्नत, एजे, मुस्तफा और दिलरुबा नहीं है, जल्दी उठो। इसे संभालो। जन्नत, तुम कैसे सो सकती हो? क्या तुम नहीं जानती हम किस हाल में हैं? मैंने कहा भी था अपनी आंखें और कान खोले रखना। बहुत लंबी रात थी मलिका, मेरी आंख लग गई थी। कैसे इतनी लापरवाह हो सकती हो? छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। मुझे कौसम के पास जाना है। कौसम को भूल जाओ मुस्तफा, मैं जो कर रही हूँ तुम्हारी बेहतरी के लिए कर रही हूँ। मुस्तफा! आगा! मुस्तफा! जल्दी हमारी मदद करो, शहजादे मुस्तफा की जान खतरे में है। फिक्र मत कीजिए, हम आ गए हैं। मैं हूँ शहजादी दिलरुबा और ये कौसम नामी औरत शहजादे को अगवा करके ले जा रही थी। पकड़ ले इसको। ठहर जाओ वहीं। मैं सुल्तान अहमद खान की नूरे नजर कौसम सुल्तान हूँ। अगर मेरा बाल भी बाका हुआ तो तुम सबका सर कलम कर दिया जाएगा। तो फिर अल्लाह आपको सब्र दे कौसम सुल्तान, क्योंकि आका सुल्तान अहमद की तो वफात हो गई है। कौसम खातून, हमारे आका को कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल खैरियत से हैं। इसका यकीन मत करना, ये जो कुछ कह रही है वो झूठ है। शहजादे उस्मान और शहजादे महमद को भी इसी ने अगवा किया है। मैं जानती हूँ वो कहाँ हैं। दिलरुबा खामोश हो जाओ, खुदा के लिए चुप रहो। वालिदा सुल्तान और शहजादे इस घर में हैं। कौन है आप लोग? अंदर क्यों आए हैं? शहजादा कहाँ है? आप क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता। कौन सा शहजादा? ये झूठ बोल रही है। वो सब लोग यहीं पर थे। कहाँ छुपाया है उन्हें बताओ। यहाँ कोई नहीं है, लगता है फरार हो गए। ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, पकड़ लो उन्हें। सबसे पहले तो हमें शहजादा मुस्तफ़ा को खैर खैरियत से महल ले जाना है, और कौसम सुल्तान को भी। उसके बाद बाकियों को देख लेंगे। चलो सब।
ये क्या करेंगे कौसम सुल्तान के साथ? वो हरगिज रहम नहीं करेंगे उन पर। अब अल्लाह ही मदद कर सकता है। जख्म बहुत गहरा है, लेकिन जब आपको दरवेश के लिए इस तरह परेशान देखता हूं तो लगता है कि वो जल्द सेहतियाब हो जाएंगे। मुराद पाशा, दरवेश मेरी दास्तान हयात का सबसे अहम किरदार है। हर मोड़ पर इसने मेरा साथ दिया है। पैरों पर खड़ा होना इसने सिखाया मुझे, तलवार चलाना, शायरी करना, मौसीकी, इसी की देन है। सुल्तान महमद खान, हमारे वालिद भी हमारे इतने करीब नहीं थे जितने दरवेश। पाया तख्त का सफर अब कितना रह गया? जरा ही देर में पहुंच जाएंगे हम। खुदा हमारा साथ दे रहा है। बात बांध खोलने के लिए कहा जाए, देर नहीं चाहते हम। शुक्र है अल्लाह का कि वालिदा सुल्तान और शहजादे महफूज हैं। मुझे इन लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या हुआ जन्नत का अल्फा, कुछ कहना है क्या? दरअसल कौसम सुल्तान जब शहजादे मुस्तफा और दिलरुबा के पीछे गईं तो सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। ये सब दिलरुबा की वजह से हुआ। काश कौसम सुल्तान उनके पीछे ना जाती। इजाजत है। मलिका, एक खुशखबरी है, कसम से एक मुआवजा है ये। क्या मुस्तफा को साथ लाए हो अपने? आगा, समझ रही थी तुम हमसे बच जाओगी। शहजादे को ताजपोशी के लिए तैयार किया जाए। जो हुकुम मलिका। मनिक्षा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। जल्दी से अंदर आइए। कहाँ चली गई थी शहजादी? वालिदा, मैं आ गई, देखिए। आंखें खोलिए। दिलरुबा, मेरी प्यारी बेटी। मुस्तफा कहाँ है? मैं ले आई उसे वालिदा, सफिया सुल्तान के पास ले गई उसे। आप फिक्र न कीजिए, मैंने नहीं बताया उन्हें कि आप जिंदा हैं। बस एक बार मेरा भाई तख्त पर बैठ जाए, उसके बाद मैं एक एक दुश्मन का सर कलम करवा दूंगी।
और फिर हम सब सुकून से रहेंगे हमेशा। ये अंगूठी अव्वलन मरहुमा हुरम सुल्तान की मिल्कियत थी। जानती हो ना उन्हें? उनका ताज पहना था तुमने। लोग कहते हैं उनकी एक मामूली सी सरगोशी पूरी दुनिया की औरतों की आवाजें दबा सकती थी। हुरम सुल्तान पेशानी से लेकर नाखूनों तक जाहो हश्म थी, कयामत थी। और जब हुरम सुल्तान का दौर खत्म हुआ तो ये अंगूठी नूरबानो सुल्तान के हाथ आई। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। वो एक ताकतवर खातून थी। हमने तो अपनी पूरी जिंदगी में ना उन जैसी खूबसूरत कोई और औरत देखी और ना उन जैसी जालिम। जब उनकी औलाद मुराद खान तख्त नशीन हुए तो नूर बानो सुल्तान ने हम पर अजियतों के पहाड़ तोड़ दिए। और यूं कई साल अजियतें उठाने के बाद ये अंगूठी हमारे हिस्से में आई। फिर दौर दोबारा बदला और हमारे चहीते बेटे सुल्तान महमद खान की ताजपोशी हुई। और जब हमारे पोते अहमद की ताजपोशी हुई तब भी हम यही थे। उसने हमारा हाथ चूमा, दुआएं ली हमसे। लेकिन उसने हमें कुछ नहीं समझा। हाँ, हमने जो ताकत अहमद को दी थी अब वो वापस लेने का वक्त आ चुका है। क्योंकि कल की सुबह सुल्तान मुस्तफा के लिए तुलू होने वाली है, जान लो। हुकूमत तो मर्द ही करते हैं, लेकिन उन्हें तख्त तक पहुंचाने और फिर तख्त को कायम रखने में औरत ही का हाथ होता है। लेकिन तुम पर अफसोस है कि औरत होने का हक अदा न कर सकी। इक्तदार की हवस ने आपको अंधा कर दिया है। ताकत के लिए आपने अपनी रूह शैतान के हाथों बेच दी है। मोहब्बत किसे कहते हैं और औलाद की मोहब्बत क्या होती है आपको नहीं मालूम। आपके सीने में दिल नहीं, पत्थर है एक। दुरुस्त, हाँ, हमारे सीने में दिल नहीं है, कीमती पत्थर है एक, बहुत कीमती, सख्त, तेज धार। ये मकाम एक दिन में नहीं पाया। कोनियों के बल चलती घिसट घिसट के 40 साल में पहुंची हूं यहां। लेकिन तुमने गलती की, सुल्तान बनने से पहले ही ताज सजा लिया। न ताकत के लिए और न मोहब्बत के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ा। बैठे बिठाए जो हाथ आ गया। और अब वक्त है कि तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारी जान ले ली जाए। आपके लिए एक तजवीज है। अगर तुम्हारे जहन में यह है कि हमसे रहम की भीख मांगो तो मांगो, शायद हम बख्श दें। अगर आप मुझे फौरन छोड़ दें और शहजादे मुस्तफा की ताजपोशी से बाज आ जाए तो शायद मैं आपकी जान बख्शी कर दूं। मौत के खौफ ने हवास छीन लिए शायद तुम्हारे। लगता है सोचने समझने की सलाहियत खो बैठी हो। तुम्हें एहसास ही नहीं क्या कह रही हो। एहसास है मुझे, महसूस हो रहा है मुझे कि मेरे आका जिंदा है। वो अनकरीब वापस आएंगे और सबसे पहले आप ही का दिल नोचेंगे। चलो ये होगा माना, लेकिन ये तमाशा तुम नहीं देख पाओगी।
इजाजत है। ताजपोशी की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी। बहुत खूब, इसको ले जाओ बुलबुल। गलाफ चढ़ा दिया जाए इसके मुंह पर। तड़पेगी एक एक सांस के लिए, और उसके बाद इसकी लाश समुद्र में फेंकवा दी जाए। मलिका सफिया सुल्तान ने इस खातून के कत्ल का हुक्म दिया है। हुक्म की तामील की जाए। अगर इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर तो खुद को नहीं जान ले लेते। डर लगता है मुझसे? एक औरत की भी जान नहीं ले सकते तुम तो। आइए शहजादे, सफिया सुल्तान आपका इंतजार कर रही हैं। आओ हमारी जान, हमारे शेर पोते। अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें तुम्हारी ताजपोशी देखने की सादत से भी सरफराज फरमाया।
हमारे शेर पोते, तुम्हारा तख्त तुम्हारा मुंतज़िर है, जाओ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर हो, रुकावटें दूर करे। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। अम्मी कहाँ है? आप आए ना हमारे साथ। परेशान ना हो, हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे शहजादे। लेकिन इस वक्त तुम्हें हिम्मत दिखानी है, क्योंकि इस दरवाजे के बाहर तन्हा जाना है। होशियार, सुल्तान मुस्तफा खान तशरीफ ला रहे हैं। नहीं, रुक जाओ, आगो। हमारे आका अभी मरे नहीं, जिंदा है। यह हमारे खिलाफ एक जाल बिछाया गया है। हरगिज इनकी बातों में मत आना। ये तुम लोगों को आका के खिलाफ कर रहे हैं, गद्दार बना रहे हैं। मैं जुल्फिकार और जो मेरे साथ है वो इन गाफलों की बातें नहीं मानेगा। गिरफ्तार कर लो इनको। जो शहजादे मुस्तफा के साथ हैं, बगावत कर रहे हैं आका से वो। सर कलम कर दो इनके। इस गलती की सजा तुम्हें मिल के रहेगी। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इनकी बातों का यकीन मत करना, छोड़ दो मुझे। होशियार, सुल्तान अहमद खान तशरीफ ला रहे हैं। भाईजान, गद्दारों! ये क्या तमाशा है? तुमने ये जुर्रत कैसे की? माफ कर दीजिए मेरे आका, हमें तो बताया गया था कि आपका इंतकाल हो गया है। हम तो ये सोच रहे थे कि ये महज गलतफहमी की वजह से।
क्या कहने? मेरे तख्त को यूं मैदान में रखने की जुर्रत किसने की? किसने? मुराद पाशा, हुक्म कीजिए मेरे आका। इस सल्तनत के हर शख्स को बता दो कि सुल्तान अहमद अभी जिंदा है, और इस तरह बताओ कि आइंदा कभी भूल ना पाए कि इस तख्त और मुल्क का मालिक कौन है। मौत ही तुम्हारा वाहिद साथी है सफिया सुल्तान, आसानी से जान नहीं छूटेगी मुझसे। आगाओ, आगाओ, जिंदान में डाल दो इस बुढ़िया।